प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं जो कि कविता है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं कि पहला तर्क कौन सा दिया था कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, कि यानी कि वो अभी भी संघर्ष करके अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ रही है। तो जब एक चिड़िया तिनका दबाकर उड़ रही है तो हम तो इंसान हैं, हम तो कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या दिया है कि एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी बैठा है। तीसरा है अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। आगे है कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। और पांचवा, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो इस प्रकार से लेखक ने यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए ये 5 तर्क दिए हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। अब इसमें आया था कि सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने से पहले चिड़िया को अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, क्योंकि रात को बारिश भी आ सकती है ना। तो वो एक एक तिनका जोड़कर अपने घोंसला बना रही है, इसीलिए वो उड़ने की तैयारी में है। और इन तिनकों का क्या करती होगी, तो इन तिनकों का वो क्या करेगी, अपना घोंसला बनाएगी, इसीलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो 3 वाक्य देखिए। अभी भी सूरज डूबने में समय है, यानी अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी डूबने में समय है, यानी वो अभी भी डूबा नहीं है। कक्षा ख़त्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है, यानी कक्षा ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी चल रही है, अभी भी पढ़ाई जारी है। अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, यानी अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इन तीनों वाक्यों में ही बिना रुके निरंतर लगातार चलते रहने का भाव प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो 3 वाक्य देखिए। नहीं अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है, यानी कि अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है, कि यानी अभी भी तुम्हारा काम पूरा नहीं है। नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे ये गलती से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा, ये यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा कि नहीं अभी भी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई हैं, यानी अभी छुट्टियां पड़ी हैं। नहीं अभी भी तुमने ये खाना नहीं खाया है, नहीं अभी तुम्हारा खाना पड़ा है, प्लेट में पड़ा, तो मम्मी कहती है ना नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। तो वो माँ क्या कह रही है, नहीं अभी भी तुमने खाना नहीं खाया है। इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई, किसान अभी भी बादलों को देख रहा है, यानी कि वर्षा नहीं हुई है तो किसान अभी भी बादलों को देख रहा है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है और नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है कि अभी ये कार्य नहीं हुआ है और अभी भी ये बाकी करना है, यानी अभी भी ये काम चलना है, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक चलता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध हो रहा है इस वाक्य से। अगला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो ये प्रश्न आप स्वयं करोगे। एक कहानी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये खरगोश और कछुए वाली, जिसमें खरगोश और कछुआ दोनों रेस लगाते हैं और जो है कि कछुआ जो होता है वो बेचारा धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी वो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए धीरे धीरे लगातार काम करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो अंत में आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का यहाँ पर पता लग रहा है। अगला प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपके घर
खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो घर पे हमारी प्रतीक्षा लगभग कौन करता है? हमारी मम्मी करती है, हमारी माता जी करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें हमारी परवाह होती है। तो आइए इसका उत्तर देखें। जब हम घर से स्कूल या शाम को खेल जाते हैं तो घर पर माँ हमारी प्रतीक्षा करती है। देर हो जाने पर वो परेशान हो जाती है, वह हमें हर प्रकार से कष्टों से बचाना चाहती है, क्योंकि उसे हमारी परवाह होती है कि हम मेरे बेटे को कोई तकलीफ़ ना हो। तो देर होने पर उसे यही लगता है ना कि पता नहीं मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई। तो हमारी माँ को हमारी परवाह है, इसीलिए वो हमारी प्रतीक्षा करती है। हाँ, अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? तो इसके बारे में सच है या झूठ? यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ में को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया है कि यह कोई सचमुच नहीं होता। केवल कवि ने क्या लिया है? कल्पना का सहारा लिया है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें क्या हैं? काल्पनिक हैं। इस प्रकार की कल्पना को क्या कहते हैं? फैंटेसी। फैंटेसी कहते हैं। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य ने कवि ने ऐसा लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई भी प्रमाण नहीं है, यानी कि ये दुनिया जो है, जीवन सिर्फ हमारी इस धरती पर, पृथ्वी पर ही है। अंतरिक्ष के पार अभी तक कहीं पे भी जीवन संभव है, यह संभव है, इसका कोई भी प्रमाण वैज्ञानिकों को भी अभी तक नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये केवल एक कल्पना है। धन्यवाद।